अभी तक हम पढ़ रहे थे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अब हम शुरू करते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अब ऑर्डिनल और कार्डिनल में क्या फर्क होता है? सबसे पहले तो ये समझो कि कार्डिनल में हम यूटिलिटी को न्यूमेरिक टर्म्स में एक्सप्रेस करते थे, जो अभी तक हम कर रहे थे कि एक चॉकलेट खाने पे 20 यूटिल्स मिले, सेकेंड चॉकलेट खाने पे 16 यूटिल्स मिले, थर्ड चॉकलेट खाने पे 10 यूटिल्स मिले। तो हम क्या कर रहे थे? हम हमारी यूटिलिटी को नंबर्स में एक्सप्रेस कर रहे थे। बट ऑर्डिनल में ऐसा नहीं होता है। ऑर्डिनल में हम बोलते हैं कि हम यूटिलिटी या फिर सेटिस्फैक्शन को कभी भी मेजर नहीं कर सकते, विच इज एक्चुअली करेक्ट, कि हम सेटिस्फैक्शन को कभी भी न्यूमेरिक टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हैं। दिस वी ऑल नो एंड दिस इज लॉजिकली करेक्ट ऑल्सो। तो ऑर्डिनल में हम क्या करते हैं? ऑर्डिनल में हम रैंक देते हैं। जैसे कि मैं आपको पूछता हूं कि आपको भूख लग रही है, तो आप बोलोगे हाँ लग रही है। तो मैं आपको पूछता हूं क्या खाओगे, तो आप बोलोगे सर आप ऑप्शन दो। तो मैं बोलता हूं चलो या तो पिज्जा खा सकते हैं, सिजलर खा सकते हैं, या फिर लेट्स से कि पंजाबी खाना खा सकते हैं। आप बोलोगे सर पंजाबी तो मैंने कल ही खाया था, लेट्स से पिज्जा खाते हैं। मैंने बोला यार पिज्जा का मन मुझे नहीं है, तो आप बोलोगे चलो फिर सिजलर खाते हैं। तो आपने क्या किया? आपने प्रेफरेंस सेट करी। पहले आपने प्रेफरेंस पे किसको रखा? पिज्जा को, फिर आपने रखा सिजलर को, और फिर आपने रखा पंजाबी खाने को। तो ये होता है हमारे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में। देखो, The elaboration of indifference curves was made by J.R. Hicks and R.G.D. Allen, popularly known as Hicks and Allen. ठीक है? In 1934, they wrote an article, a reconstruction of the theory of value, presenting the indifference curve analysis. अब indifference curve क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। This approach does not use cardinal values like 1, 2, 3, 4, etc. ये नंबर में यूटिलिटी को डिफाइन नहीं करता है। Rather, it makes use of ordinal number like first, second, third, fourth, etc., which can be used only for ranking. It means if the consumer likes apple more than banana, then he will give first rank to apple and second rank to banana. जो मैंने अभी आपको बताया कि let's say आपको पिज्जा ज्यादा पसंद है, तो आप फर्स्ट रैंक किसको दोगे? पिज्जा को। सेकेंड रैंक आपने दे दिया सिजलर को। समझ में आया? तो कार्डिनल में हम क्या करते थे? हम न्यूमेरिक टर्म्स में हमारे सैटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस करते थे। बट इन ऑर्डिनल वी विल नॉट यूज न्यूमेरिक टर्म्स। हम क्या करेंगे? हम रैंक देंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ रैंक। सिंपल। Such a method of ranking the preferences is known as ordinal utility approach. Ordinal utility is the utility expressed in ranks. हमने क्या किया है? ऑर्डिनल अप्रोच में हमने यूटिलिटीज को रैंक्स में एक्सप्रेस करी है। थोड़ा सा और इन डेप्थ देख लेते हैं। देखो, अब इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग देखते हैं। Indifferent curve refers to the graphical representation of various alternative combinations of bundles of two goods among which the consumer is indifferent. अब indifferent का मतलब क्या होता है? कि उसकी सेटिस्फैक्शन चेंज नहीं हो रही है। ठीक है? डिफरेंट होता तो हम क्या बोलते हैं कि उसकी सेटिस्फैक्शन चेंज हो रही है। बट इनडिफरेंस कर्व में हम क्या देखने वाले हैं? हम अलग अलग बंडल बनाएंगे गुड्स के। वो मैं अभी आपको समझाऊंगा कि हम बंडल्स कैसे बनाएंगे। बट इतना याद रखो कि हर बंडल में कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन डिराइव कर रहा है। ठीक है? Alternatively, indifference curve is also locus of points that shows such combination of two goods which give the consumer same satisfaction. तो indifference curve क्या होता है? It is nothing but locus. Locus मतलब क्या होता है? It is the combination of what? Goods which gives a consumer the same level of satisfaction. अब थोड़ा in depth समझते हैं। देखो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है combination of apples and bananas. ये अलग अलग नाम दे दिए हमने कॉम्बिनेशन को। आप इसको रैंक 1, रैंक 2 या फिर कॉम्बिनेशन 1, कॉम्बिनेशन 2 ऐसे भी दे सकते हो। PQRST ये हमारे हैं कॉम्बिनेशंस, एप्पल्स एंड बनानास। फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या था? कि यू आर कंज्यूमिंग 1 एप्पल एंड यू आर कंज्यूमिंग 15 बनानास। देखो, 1 एप्पल एंड 15 बनानास। ठीक है? सेकेंड कॉम्बिनेशन था Q, जिसमें आप 2 एप्पल कंज्यूम कर रहे हो और आप 10 बनानास कंज्यूम कर रहे हो। 2 एप्पल्स एंड 10 बनानास, और नहीं है एंड। फर्स्ट में क्या था? 1 एप्पल के साथ में 15 बनाना आपने खरीदे। दूसरे में क्या था? 2 एप्पल के साथ में आपने 10 बनाना खरीदे। थर्ड कॉम्बिनेशन में 3 बनानास एंड 6 एप्पल्स, मतलब आपने 3 एप्पल खरीदे और 6 बनानास खरीदे। फोर्थ कॉम्बिनेशन में आपने 4 एप्पल खरीदे हैं और उसके साथ में आपने 3 बनाना खरीदे। एंड फिफ्थ कॉम्बिनेशन में आपने 5 एप्पल खरीदे हैं और 1 बनाना खरीदा है। अब एक चीज जो हमें याद रखनी है वो ये है कि इन सारे ही कॉम्बिनेशंस में कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 16 चीजें हैं
और यहाँ पे सिर्फ 6 चीजें हैं, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे उसको सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है। नहीं, भले ही यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा है और यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स सबसे कम है, बट फिर भी एट ऑल द 5 पॉइंट्स द कंज्यूमर विल गेट इक्वल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अब बनाते हैं इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व कैसे बनेगा? देखो ये आपको एक कर्व दिख रहा है, यहाँ पे हमने लिए बनानास और यहाँ पे हमने लिए एप्पल्स। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, आपने 1 एप्पल कंज्यूम किया और आपने 15 बनानास कंज्यूम किया, दैट इज पॉइंट पी। ये पी पॉइंट है आपका। ठीक है, जहां पे आपने क्या किया है, 1 एप्पल एंड 15 बनानास कंज्यूम किए। सेकेंड पॉइंट क्या था आपका, क्यू, जिसमें आपने 2 एप्पल एंड 10 बनानास कंज्यूम किए थे। थर्ड पॉइंट क्या था आपका, आर, जहां पे आपने 3 एप्पल्स एंड 6 बनानास कंज्यूम किए थे। फिर फोर्थ पॉइंट क्या था, एस, जहां पे आपने 4 एप्पल और साथ साथ में आपने 3 बनाना कंज्यूम किए थे। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या था आपका, टी, जहां पे आपने 5 एप्पल के साथ साथ में सिर्फ 1 बनाना कंज्यूम किया था। एक चीज जो हमें याद रखनी है वो ये है कि इन सारे पॉइंट्स पे कंज्यूमर को सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये 5 पॉइंट बना ली, एक ये, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। दीज आर द 5 पॉइंट्स दैट यू हैव मेड। अब इंडिफरेंस कर्व कैसे बनेगा, जब आप ये 5 पॉइंट को ज्वाइन कर लोगे तो ये जो कर्व आपको दिख रहा है येलो कलर में, दिस कर्व इज योर इंडिफरेंस कर्व। ये कर्व आपका बन गया इंडिफरेंस कर्व। अब ये वाले पॉइंट पे वापस आते हैं। इंडिफरेंस कर्व इज नथिंग बट लोकस ऑफ पॉइंट्स। लोकस मतलब ज्वाइनिंग, सारे पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया तो हमें क्या मिला, इंडिफरेंस कर्व। समझ में आया? एक और बार फटाफट रिवीजन करा देता हूं। ऑर्डिनल यूटिलिटी में मैंने आपको क्या बताया कि हम यूटिलिटी या फिर सेटिस्फैक्शन को नंबर में एक्सप्रेस नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम रैंक देंगे। ठीक है, अगर हमें एप्पल ज्यादा पसंद है तो हम एप्पल को फर्स्ट रैंक देंगे और बनाना को सेकंड रैंक देंगे, जो आपको इस एग्जांपल में बहुत क्लियरली दिख रहा है कि उस बंदे को एप्पल ज्यादा पसंद है एज कंपेयर टू बनाना। ठीक है, तभी वो 1 एप्पल के लिए 5 बनाना छोड़ने के लिए रेडी है। ठीक है, फिर हमने देखा इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इट इज नथिंग बट अ लोकस ऑफ पॉइंट्स। कैसे पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स या फिर ऐसे कॉम्बिनेशंस जो एक कंज्यूमर खरीदता है। देयर कैन बी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, वो भी हमने देखा, पी क्यू आर एस टी। ठीक है, लेकिन एक चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि पी भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा, क्यू भी आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा, आर भी, एस भी और टी भी आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ये सारे जो पॉइंट्स थे उसको हमने यहाँ पे प्लॉट करके दिखा दिए, पी क्यू आर एस एंड टी। और फिर हमने क्या किया, हमने एक इंडिफरेंस कर्व बना दिया। कैसे बना दिया, इन 5 पॉइंट को ज्वाइन करके हमने बना दिया हमारा इंडिफरेंस कर्व। तो ये हो गया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टू ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस के बारे में।